Good morning, students. Can you all hear me? Can you all hear me, guys? Hello. Yes, I'm audible. कल मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था अबाउट द असाइनमेंट्स, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ अभी ये कि हमारा जैसे मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया। मैंने दूसरे सेक्शन में कल ही डिस्कस किया था, आप लोगों से मॉर्निंग में डिस्कशन रह गया था, तो आई एम डिस्कसिंग इट नाउ विद यू गाइस कि जैसे हमारे 6 मॉड्यूल्स हैं टोटल इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस को अगर आप रेफर करेंगे तो इट इज़ डिवाइडेड अमंग 6 मॉड्यूल्स या 6 यूनिट्स कह लीजिए या कुछ भी। तो हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मॉड्यूल का भी कल हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। नाउ वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक टुडे, कैपिटल बजटिंग। मैं इस वीक में कैपिटल बजटिंग और उसकी जो भी टेक्निक्स हैं ये सब कवर करूँगी। तो हमारा सेकंड मॉड्यूल जो है वो होपफुली इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। We as per the pattern of the university, you all are requested to be submitting one assignment per module for this subject to me. तो जैसे फर्स्ट मॉड्यूल इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो मे बी यू कैन प्रिपेयर योर असाइनमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इन दिस वीक। और जब ये वाले वीक में इस मॉड्यूल 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसका असाइनमेंट मे बी सेकेंड वीक में नेक्स्ट वीक में आप कर सकते हैं कंप्लीट। और आप मुझे ये वाला असाइनमेंट मंडे तक दे दीजिएगा। सैटरडे संडे यू विल हैव वीकेंड टाइम आपके पास, तो आप बना भी सकते हैं उसको जब भी आपको टाइम मिलेगा अकॉर्डिंगली। और मुझे आप मंडे मेल करके सबमिट करेंगे। तो असाइनमेंट जो होगा वो एक तो हैंड रिटन होना चाहिए। You will be making your assignment on your own. You should not be giving somebody else this task and getting it done through somebody else. तो आप खुद बनाइएगा। और मैं आपको जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मॉड्यूल 1 में from university also, although university can draft anything and can ask anything, but फिर भी जो इस यूनिट से आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए एवरीवन। आई एम हियरिंग सम डिस्टर्बेंस। थैंक यू। सो मैंने जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको आज मैं दे दूंगी। होपफुली वो असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट मैं ग्रुप में आज शेयर कर दूंगी। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे बी 2 3 4 5 वट एवर पॉसिबल क्वेश्चंस आर देयर। आई वुड बी एबल टू शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू। अब आप उसमें से कोई भी अपना एक टॉपिक जो आपको लगता है आप चूज कर लीजिएगा और किसी भी एक उस पर आप मुझे सबमिट करेंगे ये डॉक्यूमेंट एज एन असाइनमेंट ऑफ योर्स। तो हैंड रिटन असाइनमेंट प्लीज़ आप सबमिट करिएगा। उसको स्कैन कर सकते हैं आप, या स्कैन जैसे भी करेंगे या फ़ोन से भी आप क्लिक करके अपना वो असाइनमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे आप वो मेल पर भेजेंगे अलॉन्ग विद योर नेम एंड दी रोल नंबर। मैं असाइनमेंट डॉक्यूमेंट में ही नीचे अपना ईमेल आईडी भी आपको दे दूँगी। और आप प्लीज़ इसको कंप्लीट इस वीक में फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आपका इंटरनल मार्किंग होगा, इंटरनल्स किस बेस पर बनेंगे, दैट असाइनमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ दैट पैरामीटर कि आपको जो इंटरनल्स हैं वो किस तरह से कॉलेज प्रोवाइड करेगा या करता है। सो जस्ट टेक दिस असाइनमेंट सीरियसली। आई वुड वांट असाइनमेंट फ्रॉम एवरीबडी ऑफ यू। फर्स्ट मॉड्यूल का असाइनमेंट आप लोग मुझे दिस मंडे, कमिंग मंडे यू विल हैव टू सबमिट लेटेस्ट बाय मंडे, and today I'll be giving you the assignment in the group. Okay, so I'm starting with the topic now. I'm sharing my screen.
सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन अभी? Yeah, 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 sure. Can you all see my screen, guys? Can I get a yes, please? Yes, ma'am, visible है. Okay. So topic would be capital budgeting. Yeah, Shrikar, actually, a few accounts was shown in the Capital tab that budgeting is very he very ran error important code and something. very lengthy topic. बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इसमें जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स तो फ्यू ही हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ने लगेंगे, अभी स्टडी करेंगे, सो यू विल सी दैट दीज आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ी सी टेक्निकल हैं भी. इनको समझने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा क्लास में, सो दैट you should be understanding the what exactly it is. So before going with the techniques, जो आपके पास syllabus आप देखेंगे, इसमें capital budgeting के बाद जो भी कुछ उन्होंने topics दिए हुए हैं, those are all not the separate topics but related to the capital budgeting only, और वो capital budgeting की techniques ही हैं. Okay, जैसे PI हो गया, so PI is also mentioned there in the syllabus, but it is one of the techniques over there for the calculation of the capital and capital budgeting. It is related to this particular topic. So I'll be covering in this topic and the entire rest of the unit of yours. Before I move forward, we should be understanding that what exactly is capital budgeting. This is a process basically, you can say, कि जब भी हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो किसी भी कंट्री में अगर हमें पूरा इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी अगर हमें कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, इकोनॉमी ऑल्सो इन्वेस्ट इन सर्टेन थिंग्स. इकोनॉमी के जो डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, या अदरवाइज भी कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कंट्री के लिए लेना है, those are all very critical and very important in the sense that अगर एक भी डिसीजन बेनिफिशियल नहीं हुआ या उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो इट इज़ द प्राइस हैज़ टू बी पेड टू द इंटायर नेशन. कि कुछ भी अगर एक डिसीजन गवर्नमेंट ही हमारा किसी भी इकोनॉमी की गवर्नमेंट जो जो पावर में है, अगर वो कोई भी डिसीजन गलत ले लेती है तो उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पर तो ऑफकोर्स होगा ही, लेकिन पूरी कंट्री पे ज़्यादा होता है, उसके सिटीजन्स पे बहुत ज़्यादा होता है. कि कंट्री को ऑब्वियसली इट हैम्पर्स, इकोनॉमी को ग्रोथ उसकी रुक जाती है फॉर द टाइम बीइंग, एंड मे बी रिकवर करने में भी वो लॉस थोड़ा टाइम निकल जाता है. सो देन country automatically lags behind than others. So any and every decision which is taken in any particular economy related to anything is important. But here in this topic, we will be discussing the decisions, not other decisions, but the maybe decisions which are related to investments or any project which are to be uh, brought in the country from others. So investment decision जब भी कभी हमें लेना होता है, whenever we have to go for making any investment decision in any of the projects, से बहुत बड़ा कोई international level का कोई project है जिसमें there are certain countries which are participating. So how will we decide? How will we be making the decision in investing in that particular project कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारी कंट्री को उसमें पार्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. There can be certain other countries which are like investing, but should India be investing? Should our government be taking any such step? That is what very important decision becomes, and that is investment decision. कैपिटल टेक्निक्स हम लोग इस पर्टिकुलर मतलब इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग. देन टेक्निक्स जो होगी वो एक तो पे बैक मेथड है, ARR है, PB भी बोलते हैं उसे हम पे बैक मेथड को, ARR भी बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. कैपिटल रैशनिंग बेसिकली आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट it is not given as an that you should be studying it as a subject or a topic or something. Give me a minute, guys. I am getting a
सॉरी गाइस। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वैसे तो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं इन दी अदर क्लासेस ऑल्सो, बट क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स में, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन finance, but since we are not studying finance and we are here for economics, so we will understand the meaning. In an economic sense, the investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to create wealth. मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा, हम अदरवाइज भी अपनी लाइफ में जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आज के लिए तो नहीं होता ना, जैसे कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पैसा है सेव करना है, तो वो सेव हम आज के लिए तो नहीं करते, जो हमें आज के लिए काम करना है दैट तो वी कंज्यूम और वो खत्म हो जाता है। जो भी इन्वेस्टमेंट हम कहीं करते हैं, पैसा जो अनयूज्ड पैसा हमारे पास बच जाता है जिसकी हम सेविंग करते हैं, उस सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि हम वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो हमारे पास अब बच गया है, पैसा है, व्हाटएवर एक्स्ट्रा मनी है जो हमारा अनकंज्यूम्ड है, उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। सो इकोनॉमिक सेंस में कोई भी इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे। कोई भी गुड्स या फिर मे बी कैन बी सर्विस ऑल्सो, कुछ भी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बट आर यूज्ड इन फ्यूचर टू क्रिएट वेल्थ। यानी कि एट एन इंडिविजुअल लेवल एवरीबडी saves the money, the unused money, and put it maybe in bank, invested in somewhere else, maybe by some people invested by purchasing mutual funds in share markets, they invest, or maybe by purchasing some you can say assets which will be used by them in the long run, right? But automatically it is the investment which is, in economic sense, the investment is the purchase of any good which is not consumed for today, and we will be creating some more wealth out of that particular investment. That is what the investment meaning is in economic sense. Now in finance sense, investment is a monetary asset purchased with the idea that the asset will provide income in the future. Monetary asset purchased, monetary asset क्या हो जाता है, शेयर कैपिटल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई भी एसेट जो मनी से परचेज हो सके विद द आइडिया दैट द एसेट विल बी प्रोवाइडिंग एन इनकम, मतलब हमें फ्यूचर में इनकम होने वाला है, आज इनकम एकदम से नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट गिविंग अस सम ऑफ द रिटर्न्स ऑन इट। तो किसी पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करने से जो फ्यूचर में हमें इनकम होगा, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? एन इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज द परचेज ऑफ द गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बट इट इज इन्वेस्टेड in order to get the benefit to earn some money or create wealth for future and not present. Okay, now investment analysis, अगर हमें एनालिसिस करना हो कि जो इन्वेस्टमेंट हमें करना है, हम एनालाइज करेंगे कि प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, पैसा तो नहीं डूब जाएगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर हम पैसा अगर प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं मार्केट का और इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, तो उसमें give me a minute, give me a minute. हाँ 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 हाँ, बाहर कहाँ से? तो फिर तेरे को कल प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे करेगा? ठीक है, रसीद ले लेना उनसे। Sorry. So coming back on investment analysis, what is investment analysis? It is the process of evaluating an investment for profitability and risk. मतलब अगर आपको बताया जाए, फॉर एग्जाम्पल यू एज एन इंडिविजुअल यू वुड बी टोल्ड दैट यस, आपके पास सपोज यू आर अर्निंग 50,000 पर मंथ एंड आपका जो एक्सपेंस है पर मंथ का या कंजम्पशन है आउट ऑफ दैट इससे 30,000 35,000 होता है। Every month you are easily able to save 10,000 or 15,000 or say 20,000, whatever. So that particular amount which is unused amount for you, आपको उसका इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्या करोगे, कहाँ करोगे इन्वेस्टमेंट?
या उसको अपने घर पे रखोगे उस पैसे को एज एन इन द फॉर्म ऑफ कैश, और व्हाट विल यू डू? सो दैट इज इन्वेस्टमेंट कि अब आपके पास जो पैसा पड़ा है उसको अपने कंज्यूम नहीं करना, आपके सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गए, दैट इज समथिंग लाइक एन एक्स्ट्रा मनी फॉर यू टू सेव फॉर फ्यूचर, उसको आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको ये तो बस ये ठीक है आपके पास कितना एक्सेस मनी है, और आपको उसको maybe for some uncertainty you can also keep some amount out of that in the form of cash with you guys, कि ठीक है हमें ज़रूरत पड़ सकती है किसी अनसर्टेनिटी की वजह से, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, कुछ बीमार हो जाए, तो हमने उसके लिए भी थोड़ा पैसा निकाल लिया। उसके बाद भी यू थिंक कि 10,000 रुपीज़ इज एन ईजी अमाउंट विच यू कैन टेक आउट एवरी मंथ। तो अब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कि वो प्रोसेस जिससे आप इवेल्युएट कर पाएँ, आप एनालाइज कर पाएँ या एनालिसिस कर पाएँ कि ये इन्वेस्टमेंट में पहली बात तो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कब प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, ऐसा तो नहीं मैं आज इन्वेस्टमेंट करूँ 2 साल बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट हो, और रिस्क कितना है। रिस्क का मतलब कि प्रॉफिट के साथ साथ ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मुझे मिलेगा ही नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके मेरे को प्रॉफिट मिलता रहे और मतलब जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो डूब जाए, वो मुझे मिले ही नहीं, ऐसा तो दैट इज कॉल्ड रिस्क। सो अल्टीमेटली एज द पर्पस ऑफ मेजरिंग हाउ द गिवन इन्वेस्टमेंट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट, हर किसी पर्सन का ना, हर इंडिविजुअल का अपना एक पोर्टफोलियो बन जाता है। वंस यू विल बी देयर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना, वंस यू विल स्टार्ट अर्निंग, तो आपका ये एक रूटीन बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का भी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। वंस यू विल हैव once you will start earning, इन्वेस्टमेंट विल बी एज रूटीन एज दी इनकम, कि इनकम हो रही है तो आदमी थोड़ा तो सेव करता ही है फॉर श्योर। सो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, वो एनालाइज करने से पहले हमें इन्वेस्ट ऐसे ही किसी के कहने से कुछ भी कहीं पर भी नहीं कर देना चाहिए। There are so many companies which are there in the market which will call you, which will come to you and they will give you some good explanation on some any plan कि सर आप इतना इन्वेस्ट कर दीजिए आपको इतने साल बाद इतना मिलेगा। सो क्या उस ओवर अ कॉल जो कॉन्वर्जेशन हुआ उसको कोई रिकॉर्ड आपके पास है? क्या वो ऑथेंटिक है? क्या वो लीगली उसके अगेंस्ट आप कुछ कर सकते हैं एक्शन, अगर फ्यूचर में कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सारी चीजें क्या क्या रहता है, एनालिसिस। सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कि आप कहीं पर भी पैसा अपना डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इस उससे हम लोग सेव करते हैं कि हमें कुछ उस पर पैसा मिलेगा भी, जो हमारा है वो तो रहेगा ही रहेगा, और पैसा उसके ऊपर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके पैसा भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो सकता है, या कुछ भी। कई बार बोलते हैं ना कुछ लोग कि आपको 10 साल बाद डबल पैसा मिलेगा। सो व्हाट इज दैट डबल पैसा, व्हाट डज दैट मीन? तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में या तो एक्यूमुलेट होता है इंटरेस्ट ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, तो वो 10 साल बाद 20 साल बाद शायद इतना हो जाता है कि जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उतना ही टोटल हो जाता है। 20 ईयर्स बाद तो उसको वो कह देते हैं कि ठीक है आपको डबल अमाउंट मिलेगा, बट यू हैव टू डू दी प्रॉपर एनालिसिस हाउ दैट पर्टिकुलर मनी विल बी कैलकुलेटेड, व्हाट विल दे डू आफ्टर टेकिंग मनी फ्रॉम यू। जो काम वो करेंगे वो क्या होगा, आपका मनी वो बोलेंगे आपको हम कहीं फ्यूचर हम लोग आगे कहीं पर फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, किसी और बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से हमें इनकम होता है, उसका कुछ पार्ट हम आपको देते हैं। दिस इज अ प्रोसेस बेसिकली, बट बिफोर इन्वेस्टिंग anywhere we will have to make the analysis of ours that whether we are going to make the investment profitable for us and less risky or not, ठीक है। Now coming to capital budgeting, what is capital budgeting? बजट से क्या समझते हो आप लोग? budget is very important term and it is used every time by the government also. Since we are studying economics, we will always be thinking our country as a whole, कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पर भी समझा रही हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट का लालच होता है या डिविडेंड का कुछ होता है या वट एवर, बट ऑलवेज यू विल हैव टू थिंक एट द मैक्रो लेवल दैट if budgeting is happening or anything we are taking into consideration, that has to be considered as a country as in one economy. उसको समझ के माइंड में आप चला करिए, और कुछ भी आप रखेंगे, कुछ भी आप लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में भी, आंसर शीट में भी, सो कंसिडर दैट इन दिस मैनर, whatever we are writing is applicable at the country level or at the national level at least.
at the economic level. So economy जब भी बात हो रही है, government of India has got the very important role to play to take all the decisions. बजट प्रोड्यूस करती है ना गवर्नमेंट, पहले अब बताती है कि हमने इतना बजट इस चीज के लिए रखा है, इतना बजट इस चीज के लिए रखा है. वी एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो समटाइम्स we do it, well sometimes we don't do it, but if we do it, it is great. In our personal life also we should be doing budgeting. In business also, everything, anything and everything will be done and will be dependent on budgeting. कुछ भी प्रोजेक्ट भी होता है ना, कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना होता है, उससे पहले भी जो प्लानिंग हो रही होती है ना, उससे पहले बजटिंग हो जाती है हर चीज की, कि मेरा ये प्लान है, मैंने ये करना है, ये मेरे एक्शन स्टेप्स हैं, ये इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए या इस पर्टिकुलर चीज़ के प्रोक्योरमेंट के लिए मेरे पास इतना बजट है, मैं इतना इतना इन्वेस्ट इस चीज़ पे करूंगा, इतना इन्वेस्ट हर जगह, एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन अ पर्सनल लाइफ, और इट इज़ अ बिजनेस, और इट इज़ एन इकोनॉमी, और इट इज़ एट ग्लोबल लेवल ऑल्सो. आई वुड से budgeting is very important to for now. What is budgeting? Budgeting is basically to understand and know and have the tentative idea and put some amount फिक्स्ड टू बी इन्वेस्टेड इन समथिंग. कि मेरे बोलते हैं ना, तुम्हारा बजट क्या है, फोन लेना होता है, मैं तुम्हारा बजट क्या है. सो यू हैव डिसाइड सम अमाउंट राइट टू बी इन्वेस्टेड, कि मेरे को फोन लेना है, तो मुझे फोन का मेरा बजट है 20,000 रुपीज या 10,000 रुपीज या 50,000, वट एवर दैट इज आवर बजट. सो इन दैट बजट नाउ वी विल सी व्हाट ऑल आर द बेस्ट ऑप्शंस. Our next step is that what are the other options, best options available in the market to actually procure that item. That item can be anything, एनी प्रोडक्ट जो कि उस पर्टिकुलर बजट में फिट होगा. तो बजटिंग हम सबसे पहले क्यों पूछते हैं, क्योंकि जो भी हमें काम करना है वो कितने पैसे के अंदर करना है, इज व्हाट बजटिंग वी कॉल. सो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग इज डिफाइंड एज द फर्म्स फॉर्मल प्रोसेस. ये भी प्रोसेस हुआ टू प्रोक्योर द फर्म इंडिविजुअल लेवल पे. तो एक बिजनेस में क्या होता है, फॉर्मल प्रोसेस हो जाता है टू एक्वायर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल मतलब जो हम अपना पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, जो भी हम कैपिटल शेयर प्रेफरेंस, जो भी हम शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो भी पैसा हम कैपिटल कंपनी का रख रहे हैं, कि बोलते हैं ना तुम्हारी कंपनी की कैपिटल कितना है, टर्नओवर कितना है, तो वो पर्टिकुलर कैपिटल को हमें एक्वायर करना और फिर हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, ये काम कैपिटल बजटिंग है. कैपिटल की बजटिंग हमें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें पैसा फ्री में नहीं मिलता. जैसे हमें कोई और प्रोडक्ट है या कोई और सर्विस है, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, उसको खरीदने के लिए या उसको अपने पास रखने के लिए, यूज करने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है. वैसे ही कैपिटल को भी एक्वायर करने के लिए हमें पैसा ही देना पड़ता है. कोई भी अपना पैसा हमें फ्री में देकर ये नहीं बोलेगा लो तुम अपना बिजनेस कर लो, ये लो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, ले लो एंड यूज इट और मुझे 10 साल बाद रिटर्न कर देना विद नथिंग, लाइक विद नो रिटर्न्स ऑन इट. ऐसा तो कभी नहीं होगा. तो हम इसीलिए कैपिटल बजटिंग भी करते हैं कि जो भी हमें कैपिटल चाहिए, जो भी हमें पैसा चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, उस पैसे को एक्वायर करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है. तो हमें इसलिए बजटिंग करनी पड़ती है कि हमें टोटल पैसा इतना चाहिए, कैन बी 10 करोड़, कैन बी 20 करोड़, वट एवर. और उस पैसे के लिए हमारे पास बजटिंग कितना है कि हम एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ के लिए को रखने के लिए हम 2 लाख रुपए दे सकते हैं या मे बी 20 लाख रुपए दे सकते हैं, कुछ भी एक पर्टिकुलर बजटिंग. तो वो कितना दे सकते हैं और क्या होगा, दैट अमाउंट कैलकुलेशन, कि मैं 20 करोड़ रुपया मार्केट से उठाने के लिए एक साल में उसकी प्राइस देने के लिए कितना रेडी हूँ, कितना पैसा मेरे पास बजट है कि मैं दे सकती हूँ. That is what capital budgeting is. So it is basically a process कि मुझे कहाँ से एक्वायर करना है और कहाँ पर फिर इन्वेस्ट करना है उस कैपिटल को. ये मेरा कैपिटल बजटिंग, ये प्रोसेस मेरा कैपिटल बजटिंग होगा. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स फर्म्स डिसीजन या किसी बिजनेस का डिसीजन. कितने मिनट का है? Okay, so any firm or any business or any economy also has to decide
to invest its current funds for addition, deposition, modification and replacement of fixed assets. जो किसी भी कंपनी के पास करंट फंड्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी कैपिटल एक्वायर पहले सालों में कर चुके हैं, उन पर्टिकुलर उस पैसे को भी बेसिकली जो वो फंड्स हैं, उन फंड्स को भी हमें कहाँ कब डिपॉजिट करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे हम ऐड ऑन कर सकते हैं उस पैसे में, क्या मॉडिफिकेशन करें, ज़रूरत है क्या रिप्लेसमेंट की, कि हमने अगर कुछ पैसा इक्विटी से उठाया हुआ है तो क्या हम उसको मे बी लोन में कन्वर्ट कर दें, रिप्लेस कर दें, क्या पता हमें शायद उसका कम पैसा। Give me a minute. Yeah, okay. ठीक है, सो बेसिकली द इन्वेस्टमेंट इज डन इन द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो ऐसा नहीं होता कि हमने इस ईयर में खरीदे हैं तो हमें सिर्फ इस ईयर में बेनिफिट देंगे और आगे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनमें इन्वेस्टमेंट करने से एक साल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन हमें बेनिफिशियल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ से मेनी ईयर्स हमें वो बेनिफिट देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड, अगर हमारा बिजनेस है, मैंने लैंड परचेज कर लिया है तो वो एक फिक्स्ड एसेट हो गया है मेरा, और उस लैंड को परचेज करना हमने एक बार में कर लिया, एक ही बार उसका पैसा दिया है। वो अलग बात है कि हम चाहे उसको लोन से दें या कैसे भी दें, लेकिन हमने उसका पैसा एक बार भरा है, लेकिन अब वो लैंड हमारे पास हमेशा के लिए हो गई है। या कोई एक मशीनरी हो गई है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी कोई मशीनरी परचेज करती है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, तो वो मशीनरी उसने इस साल में परचेज तो करी है लेकिन वो बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएगी उसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर में मशीनरी की। थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन जरूर होगा कि वो मशीन थोड़ी सी यूज हुई है, थोड़ी पुरानी हुई होगी, उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, वेयर एंड टियर थोड़ा बहुत तोड़ पुराना होना है और दैट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इस ईयर में अगर हमने कोई एक मशीनरी 1 करोड़ की खरीदी है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन होकर उसका वैल्यू कम हो सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ से लॉन्ग टाइम, 10 years, 15 years, 20 years, whatever it is its life, वो हमें उसको रिटर्न देती रहेगी। तो हम अगर वो अमाउंट एक किसी फिक्स्ड एसेट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, तो हमें वो कितना रिटर्न दे रही है वो हम चेक कर सकते हैं। वो हम इट इज़ ऑल्सो लेस रिस्की, यस मेंटेनेंस ज़रूरी होगा तो हम वो सारा कुछ एनालिसिस करेंगे। फिर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें किसी फिक्स एसेट में ही फॉर एग्जांपल, तो हमें उसका एनालिसिस में क्या क्या आएगा कि इसको पहली चीज़ तो बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, 1 करोड़ रुपए रादर हम इस मशीन में लगाएं, उससे बेहतर तो नहीं है कि हम मैन पावर रखें और क्या पता मैन पावर इससे बेटर काम कर सके इस मशीनरी से। वो एक वन ऑफ द पॉइंट हो जाएगा एनालिसिस का। दूसरा पॉइंट हो जाएगा डेप्रिसिएशन कितना आएगा इस पे, इसकी लाइफ है कितनी, मशीनरी की लाइफ है कितनी, 10 ईयर्स है, यानी कि पर ईयर का कॉस्ट उसका 10 लाख रुपए हो गया, तो क्या 10 लाख रुपए से ज्यादा का हमें काम करके दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो फिर हमें पॉइंट ही नहीं उस मशीनरी को खरीदने का कि 1 करोड़ रुपए हम अभी हम ब्लॉक भी कर देंगे और उस पर हम कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं, रिटर्न भी नहीं अर्न कर पाएंगे, राइट। एंड दूसरी चीज की 10 लाख रुपए उसका पर एनम का ऑन एन एवरेज कॉस्ट आ रहा है 1 साल का, और अगर वो हमें अर्न करके ही नहीं दे रही है उतना, तो देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन दैट। बट जनरली फिक्स्ड एसेट्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, it gives us the return over a longer period of time, but analysis should be done। जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है इन्वेस्टमेंट कैपिटल बजटिंग से पहले हमने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पढ़ा है, वो इसीलिए पढ़ा है कि बजटिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन बजटिंग करने के बाद जब हम एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें एनालिसिस ज़रूर करना है कि हम जहाँ पर भी पैसा डाल रहे हैं वो हमें प्रॉफिटेबल तो हो ही, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल नलीफाई हो जाए कि हमने 1 करोड़ रुपए लगाया था और 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए पर ही हम बैठे हैं। देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग देन। इससे तो बेहतर होगा कि हम वी डू नथिंग एंड वी पुट दैट अमाउंट इन द बैंक, वी विल समहाउ गेट सम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो wherever we are investing our capital, after acquiring it we have to rationally make the decision about its investment कि मुझे क्या खरीदना है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। मुझे 1 लाख लैपटॉप ऑर्डर करने हैं
या मुझे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है तो मैं वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करूँ. इट इज़ ऑल दी डिसीजन मेकिंग थिंग्स की बहुत बार ऐसा होता है. देयर आर कंपनीज वेयर देयर आर लाइक लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन. तो वो क्या करते हैं वहाँ पे क्या होगा. देयर आर एवरी डे 1000-2000 people are coming and going. Coming and going means somebody is joining, somebody is leaving, and that particular figure goes to 1000 or 2000 per day every day. So we will then have to see कि क्या हमें इतना ये फिगर होना चाहिए या ये ठीक है. 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग जा रहे हैं, क्या ये ठीक है. वे बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ओके. बट एनी पर्सन हु कम्स इन, इट कम्स विद अ कॉस्ट. कोई भी पर्सन को हम हायर करते हैं, ही डजंट स्टार्ट वर्किंग फॉर अस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आवर. उससे पहले हमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है पर्सन में. उसकी ट्रेनिंग होगी, उसका ज्वाइनिंग होगा, उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट होगा, उसको बहुत सारे एसेट्स हमको देने पड़ेंगे टू परफॉर्म एनीथिंग. तो this is also a decision by the organization to make the investment in such person, whether that person would be beneficial or not. हम उसको रख ही क्यों रहे हैं, right? These are all the investment decisions taken by any organization. So in the same fashion, ये सब चीज़ें अगर सारी ही कंपनीज में अगर ये बहुत रैशनली हो रहा है, सारी ही कंपनीज में, सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर जीडीपी ऑन आर इकोनॉमी. क्योंकि जीडीपी जनरली होता भी क्या है, एनी एंड एवरीथिंग विच इज सर्विस और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. और कंट्री को वो वेल्थ में जो भी इंडस्ट्रीज हैं या जो भी फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं, आई मीन जो हमारी मनी है या वेल्थ है उसको अर्न करने में, दैट इज ऑल जीडीपी. whether the company is growing or not, whether the company is developing or not, whether the any country or any economy has actually achieved something in any respective year or not. गवर्नमेंट के पास अपने आप को प्रूव करने का टाइम कितना होता है? बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है. कोई भी सेंटर में पावर में गवर्नमेंट आती है वो 5 साल में ही आती है. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें काम क्या करना है तो 5 साल तो ऐसे निकल जाएंगे, एक्सपीरियंस लेने में निकल जाएंगे. सो देन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रैशनल डिसीजन. ठीक है. एंड बेनिफिट्स डिराइव्ड इन फ्यूचर विल स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर. मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट जो भी हम फिक्स्ड एसेट्स में कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमको बेनिफिट देता है फॉर गुड नंबर ऑफ ईयर्स. कितने सालों के लिए देगा वो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालाइज करना ही है कि मतलब ये किसी भी हम लैंड में परचेज करें तो ऐसा तो नहीं कि हमने लैंड एक ऐसी जगह जाकर परचेज कर ली है जहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. नोबडी वुड वांट टू कम. हम ना तो वहाँ पर फैक्ट्री डाल पाएंगे, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल पाएंगे, ना ही अपना कोई ऑफिस स्टार्ट कर पाएंगे. तो हमने वो लैंड क्यों लिया है? क्या उस लैंड को हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके रेंट पर दे पाएंगे? कोई आएगा वहाँ पर रेंट लेने के लिए? अगर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है तो उस लैंड को परचेज करने में कोई फ़ायदा नहीं था. तो वो मनी विल बी डेड फॉर अस एंड इट विल नॉट गिव अस एनी रिटर्न. मे बी वो पैसा जो हमारा प्रिंसिपल था वो भी डूब जाए. मे बी उस फ्यूचर में उस लैंड को कोई खरीदने के लिए भी रेडी ना हो. So what amount we have invested, we are not even earning on that. We are not getting in return our इन्वेस्टमेंट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट. अगर ऑब्वियसली अगर कोई खरीदने भी नहीं रेडी होगा, कोई किराए पर आने के लिए रेडी नहीं है उस लैंड पे जो हम खरीद रहे हैं, सो देन दैट डिसीजन ऑफ आवर्स वुड नॉट बी बेनिफिशियल या रैशनल डिसीजन नहीं होगा. इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं एनालिसिस करने में हमसे कुछ ना कुछ रह गया है, जो हमसे गलती हुई है, एंड इट विल देन बी अ लॉस. 5 minutes are left for the meeting. I'm going to click your attendance. Yesterday also there was some issue. तो टॉपिक मैं आपको ये बता रही हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? व्हाट एग्जैक्टली इज बजटिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटल बजटिंग, एंड व्हाई डू वी डू इट? हमें ज़रूरत क्या है? पैसा ही तो उठाना है मार्केट से. पैसा हम मार्केट से उठा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम ले रहे हैं पैसा, एंड फर्दर वी आर आल्सो इन्वेस्टिंग इट इन आवर बिजनेस. दैट ऑल डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी taken so that we are not at loss. जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल बताया कि हमने कोई एक ऐसी लैंड परचेज कर ली जिसका हमें कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, अपने बिजनेस में भी नहीं हुआ, एंड फर्दर किसी और को रेंट आउट करने में भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ. Capital budgeting is the planning process
used to determine whether an organization's long-term investment such as machinery या कोई भी replacement of the machinery, new plants, new land, new products, research development products are worth the funding of cash to the firm's capitalization structure or not. यानी कि कैपिटल बजटिंग बेसिकली एक प्लानिंग ही है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने में या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा डालने में या कहीं पर भी कुछ नया चीज़ एक्वायर करने में या अपनी एक्सपेंशन में ही या रिसर्च डेवलपमेंट टीम में या रिसर्च डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा डालने से हमें उस पैसे की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब इतना पैसा लगा के हमें बेनिफिट मिलेगा उस पैसे का या नहीं मिलेगा, इज वॉट कैपिटल बजटिंग इज। क्योंकि कैपिटल जो है हमारे पास, पैसा जो हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, जो हमें हमारा भी नहीं है, जो हमने किसी और से लिया हुआ, जिसके लिए हम पैसा भी दे रहे हैं, उस पैसे को भी अगर हम प्रॉपर बजटिंग करके यूज नहीं कर पा रहे और हमें नहीं लग रहा है कि इसका प्रॉपर हमें बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट इन द सेंस कि सिर्फ ये नहीं कि हमारा बेनिफिट निकल जाए, अगर हमने कैपिटल ली हुई है जो कि हमारा अपना पैसा है ही नहीं, हमने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है, तो जिन जिन लोगों को हमें उस पर इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट भी उस इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए, उससे ऊपर ही कुछ आना चाहिए ताकि हम भी कुछ अर्न करें। फॉर एग्जाम्पल अगर 1,00,000 रुपए को मैंने उठाया हुआ है 10% के उस पर, तो मैं उसको 1,00,000 नहीं समझूंगी, मैं उसको 1,10,000 समझूंगी, तो मुझे एनी हाउ 10,000 रुपये तो हर साल उस पर देना ही देना है। अगर मैं 1,00,000 को इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये उसकी कॉस्ट है और मैं इन्वेस्टमेंट करके 1,02,000 रुपये कमा रही हूँ, सो आई एम एट लॉस, क्योंकि मुझे 10,000 रुपये तो उसको ऑलरेडी देना ही है, उसका कॉस्ट देना है, तो वो एक्चुअल में 1,00,000 रुपया नहीं है मेरे लिए, वो 1,10,000 रुपये की कॉस्ट को मैंने 1,02,000 में इन्वेस्ट करा एंड आई एम एट लॉस। So वही decision whether it is a profitable decision or not is what capital budgeting is. तो वो proper rationally plan करना होता है for this process. Got this point? अगर हम इसको छोटे से फॉर्म में डिफाइन करें, so definition can be it is a long term planning for making our financial proposed capital outlays. ठीक है, ये चार्ल्स ने हमें एक डेफिनेशन दी हुई है which you can put into your, अगर आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हैं और उसको एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लिख रहे हैं जैसा कि उस एक्सपर्ट ने बोला हुआ है वो सारे वर्ड्स यूज करके, तो आप नीचे उसका नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं याद रहे तो आप प्लीज नेम नहीं लिखना कि किस एक्सपर्ट का है, एंड ट्राई डेफिनेशन शुड बी एक्चुअली इन द सेम वर्ड्स द वे एक्सपर्ट हैज गिवन इट, अदरवाइज आप अपने आप उसको एक्सप्लेन करें और फिर नीचे कोई एक्सपर्ट का नाम नहीं डालें। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई, कैपिटल बजटिंग का हमने मीनिंग समझ लिया है कि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमने वो समझ लिया, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हमें करना पड़ता है कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ये हमने समझ लिया है, और बजटिंग, कैपिटल बजटिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, नॉट इन दी रिटन फॉर्म बट मैंने आपको बता दिया व्हाट इज बजटिंग एंड व्हाट इज कैपिटल बजटिंग इज ऑल इंक्लूडेड अंटिल नाउ। मीटिंग कैन बी ओवर एनी टाइम नाउ। मुझे बताइए अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आई विल बी टेकिंग फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। असाइनमेंट्स मैं आपको आज होपफुली ग्रुप में भेज दूँगी। किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, यहाँ तक से रिलेटेड? एनीबॉडी? So I'm assuming that everything is clear to everybody. Take care. Bye bye.